हाय गाइस, अब दिखाना चाहूँगा कुछ केसेस जो हमने किए थे लास्ट मंथ। अब उसमें शॉर्ट इम्प्लांट्स भी हैं, लॉन्ग इम्प्लांट्स भी हैं, आगे के दांत भी हैं, लोअर में भी है। इमीडिएट लोडिंग कैसे किया हमने, ग्राफ्टिंग कैसे किया, फिर उसके बाद कैसा उसका एंड रिजल्ट आया, अब पूरे केसेस दिखाना चाहूँगा। अब दिस वाज अ फर्स्ट केस। यहाँ पे हमने साइनस के एरिया में शॉर्ट इम्प्लांट प्लेस किया था। ये स्ट्रॉमन BLX इम्प्लांट है। उसके बाद फिर क्लैड प्लानिंग के बाद फिर क्राउन इंसर्शन किया और अच्छा रिजल्ट मिला। ये जो इम्प्लांट है इसका लेंथ है 5 mm और 6 mm का इम्प्लांट है ये। और एक और केस एंटीरियर का दिखाना चाहूँगा। ये रूट स्टम्स वाज लाइंग और यहाँ पे हमने पेशेंट को क्राउन दिया था। तो दिस वाज the implant that we placed और अच्छा सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग के साथ अच्छा रिजल्ट मिला। और यहाँ पे हमने पेशेंट को कैंटिलीवर दिया था और उसके बाद देख सकते हैं दिस वाज अनदर केस ऑफ एंटीरियर इम्प्लांट्स। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट स्टम्स है उसको आपको मिनिमली इन्वेजिवली एक्सट्रैक्ट करना है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर ड्रिलिंग थ्रू द रूट भी किया। उसके बाद फिर जिग ट्रायल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिविटी के लिए और फैब्रिकेशन के लिए। से सिलेक्शन के साथ दिस वॉज द क्राउन विच वॉज रिप्लेस विद इम्प्लांट और पेशेंट वाज वेरी वेरी हैप्पी। बहुत ही नेचुरल लुक आई थी, देख सकते हैं। लैब का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था और फिट बहुत ही प्रिसाइज है और एक्यूरेट है। एक और केस था जिसमें हमने लोअर सॉकेट में इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस किया था एक्सट्रैक्शन के साथ और एंटीरियर में ये जो रूट स्टम्स यहाँ पे लाइंग थी इसको निकाल के हमने इम्प्लांट प्लेस किए थे। और दिस वाज अनदर वन जहाँ पे अब इमीडिएट लोडिंग में स्ट्रॉमन BLX इम्प्लांट था, लंबे इम्प्लांट्स 15 mm के इम्प्लांट, 13 mm के इम्प्लांट्स। और उसके बाद फिर हमने पेशेंट को इमीडिएट लोडिंग दिया था। दिस वाज द एंड रिजल्ट। यहाँ पे लोअर और अपर और लोअर में हमने कैसे फैब्रिकेट किया था तो अच्छा रिजल्ट मिला था। एक और केस जो थोड़ा चैलेंजिंग था, यहाँ पे इम्प्लांट था, ये दांत स्टेन था, फिर उसका रूट कैनाल करके हमने यहाँ पे क्राउन दिया पेशेंट को और दिस वाज द रिजल्ट। सॉकेट शील्ड किया था हमने बकल फ्रेगमेंट और बकल बोन को बचाने के लिए। एक और केस था जहाँ पे हमने एंटीरियर इम्प्लांट्स रिहैब किया था पूरा। उसके बाद फ्लिपर के साथ पेशेंट को टेम्परेरी दे दिया था कुछ महीनों के लिए। उसके बाद फिर देख सकते हैं दिस वाज अगेन टाइटेनियम फ्रेम पोलो मोलो का, जहाँ पे इंडिविजुअल क्राउन्स लगते हैं और बड़ा नेचुरल लगता है। दिखाना चाहूँगा एंड रिजल्ट क्या रहा है इसका। कैड इमेज के साथ प्लानिंग थी और दिस वाज द फैब्रिकेशन और एक अच्छा शानदार रिजल्ट एंड पेशेंट वाज वेरी वेरी हैप्पी। तो ऐसे ही पूरे केसेस आपको एग्जीक्यूट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, चाहे प्री ऑप फोटोग्राफ्स, क्लिनिकल पिक्चर्स, लैब के साथ कोऑर्डिनेशन, शेड कैसा रहेगा, कैड इमेज कैसी रहेंगी, कौन सा प्रोस्थेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए हाउ यू आर प्लेसिंग द इम्प्लांट्स, गाइड के साथ कर रहे हैं या नॉन गाइडेड कर रहे हैं। आपको एक्यूरेसी प्लेसमेंट होनी चाहिए इम्प्लांट्स के, कितना ड्रिलिंग करना है, काउंटर सिंक यूज़ करना है, प्रोफाइल टैप यूज़ करना है, कितना टॉर्क आएगा, एवरीथिंग हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप केसेस करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे आपने बिस्ट ट्रायल लिया था या सेटिंग ट्रायल लिया था या अबटमेंट ट्रायल लिया था, आप कौन सा TI बेस दे रहे हैं, कौन सा प्रोटोटाइप दे रहे हैं, कितने अबटमेंट हाइट दे रहे हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड पूरे केसेस में, चाहे वो सिंगल इम्प्लांट हो, मल्टीपल इम्प्लांट्स हो या फुल माउथ रिहैब हो। इम्प्लांट केसेस को बहुत ही केयरफुली एग्जीक्यूट करने में आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो केसेस सिर्फ और सिर्फ शेयर इसलिए करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि आपको कैसा पूरा स्टेप फॉलो करना है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें टीम का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, हर एक को पता है उसका रोल क्या है, लैब के साथ हमने कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। एक भी फोटोग्राफ्स अगर मिस होती है तो फिर हमें वो एंड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो A to Z आपको हमेशा एक अच्छे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आपको कीन इम्प्लांटोलॉजी क्या है कि एक्यूरेसी और अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट क्या है, एस्थेटिक्स इन माइंड, पेशेंट को जो रिप्लेसमेंट अगर थर्ड कंडीशन होता है तो वो एक्यूरेट मिलना चाहिए। तो केसेस दिखाने का सिर्फ मकसद यही है आपको एजुकेट करना, मोटिवेट करना और बताना कि क्या क्या हो सकता है। सीधे रास्ते वाले इम्प्लांट्स, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। थैंक्स लॉट।